हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे बी फॉर्म 4 सेम फार्माकोलॉजी 1 के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं और इस बार भी 90 to 95% चांस है कि वो आएंगे ही आएंगे। सो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना यूनिट 1। तो यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन है डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडीएमई। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है इस यूनिट से। एडीएमई मतलब कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, ये सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन लिखना है और उसके फैक्टर्स के बारे में आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आपको ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी रूट होते हैं उसके बारे में लिखना है। एक तो लोकल के बारे में, दूसरा पैरेंटल के बारे में। ठीक है। व्हाट इज इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट। इसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, और उसके बाद हमारा है व्हाट इज इडियोसिंक्रेसी। तो जो हमारा एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और इडियोसिंक्रेसी है ये हमको बहुत शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे यूनिट 2 की। तो सबसे पहले है डिफाइन फार्माकोविजिलेंस। देखिए इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, जब भी कोई भी ड्रग मार्केट में आता है उसके बाद कहीं वो कोई एडवर्स इफेक्ट शो तो नहीं कर रही, इस पर हम नज़र रखते हैं। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं। इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है राइट नोट ऑन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। इसका मतलब ये है कि जब हम दो ड्रग को एक साथ देते हैं तो ऐसे कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, जैसे कि आप पढ़े ही होंगे सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, तो ये सब के बारे में आपको लिखना है। थर्ड आपका क्वेश्चन है डिफाइन ड्रग इंटरेक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है दो ड्रग एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन फार्माकोडायनेमिक एंड डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। इसका मतलब ये है आपको फार्माकोडायनेमिक का डेफिनेशन लिखना है कि व्हाट ड्रग डज आवर बॉडी करके, उसके बाद यहाँ पे उसका प्रिंसिपल और एक्शन लिखना है, जैसे कि इरिटेंट, रिप्लेसमेंट, डिप्रेशन, ये सब हम पढ़े थे उसके बारे में। ठीक है, छोटे छोटे डेफिनेशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्रग एक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे उसको अफेक्ट करते हैं ड्रग के एक्शन को। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा फार्माकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एज, ये सब के बारे में। डिस्कस फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 4 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। ठीक है। अब यहाँ पे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में। ठीक, अब हम आते हैं हमारे यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपको ये सब बताना है कि कैसे इम्पल्स का कंडक्शन होता है, कैसे हमारा एक्शन पोटेंशियल काम करता है, ये सब के बारे में हमको बताना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा डिफाइन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स, राइट फार्माकोलॉजी ऑफ लिडोकेन। इसमें आपको बताना है कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होते क्या हैं। ठीक है, और एक ड्रग के फार्माकोलॉजी के बारे में बताना है कि वो कैसे एक्ट करता है और कैसे एलिमिनेट होता है। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड नोट ऑन फार्माकोलॉजी ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एंड सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट। ठीक है, इसमें हमको इन एजेंट्स के बारे में बताना है और ये भी लिखना है कि हमारे हार्ट पे, आई पे एंड अदर ग्लैंड्स पे कैसे इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब माइस्थीनिया ग्रेविस एंड ग्लोकोमा। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि माइस्थीनिया ग्रेविस ग्लोकोमा होता क्या है, उसको ठीक करने के लिए हम कौन कौन से ड्रग देते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारे यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी ये क्वेश्चन आए तो इसका इंट्रो देना है आपको, इसका क्लासिफिकेशन लिखना है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है और इसके किसी भी एक ड्रग के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन लिखना ही लिखना है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन वाई प्री एनेस्थेटिक्स आर प्रिफर्ड। इसका मतलब ये है कि प्री एनेस्थेटिक को हम क्यों देते हैं, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं हम इसलिए देते हैं ताकि जो जनरल एनेस्थेटिक देने से पहले थोड़ा सा पेन का जो परसेप्शन है वो कम हो जाए। ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट नोट ऑन द न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन में डिफरेंस है, ऊपर वाला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था जो हम 3rd यूनिट में देखे, और 4th यूनिट का है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस अब ध्यान देना कि पेरिफेरल पूछ रहा है या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब सेंट्रल मसल रिलैक्सेशन। देखिए सेंट्रल मसल रिलैक्सेशन पूछेगा तो आपको बताना है थोड़ा सा कि क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन और उसका मोड ऑफ एक्शन आपको बताना है यहाँ पे। इसी में हमारे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनरल एनेस्थेटिक के बारे में बताइए करके। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है, इसमें इंडक्शन, मेंटेनेंस, रिकवरी, ये सब क्या होते हैं। अब हमारा यूनिट 5 है। तो यूनिट 5 में पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या होते हैं आपको पता ही होगा, जो साइकोसिस के ट्रीटमेंट पे यूज़ होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन आपको लिखना है, उसमें एक आध ड्रग के बारे में भी आपको बताना है। ठीक, राइट नोट ऑन नूट्रोपिक्स। नूट्रोपिक्स क्या होते हैं, अब ऐसे एजेंट जिसको हम क्या बोल सकते हैं,
थोड़े से मेमोरी को शार्प करने के लिए देते हैं, ठीक है। अल्जाइमर्स डिसीज़ में काम आता है, स्मार्ट ड्रग्स बोलते हैं, ये सब आप लिख लेना, ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एंटी डिप्रेशन एंड एंटी एंजाइटी ड्रग। एंटी डिप्रेशन जो डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं, एंटी एंजाइटी जो एंजाइटी में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी पार्किंसन एंड अल्जाइमर्स डिसीज़। आपको इन दोनों डिसीज़ के बारे में लिखना है, इसके ड्रग के बारे में लिखना है। और लास्ट हमारा है, जिसको शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, ओपियोइड एनाल्जेसिक क्या होता है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्रग एडिक्शन, डिपेंडेंस एंड टॉलरेंस, ये सब के बारे में भी आपको बताना है।